तो गाइस मेहमान तो हमारे चले गए थे, क्योंकि जैसे कि कल मेहमान आने वाले थे तो मेहमान हमारे आए काफ़ी लेट। उनके आने का टाइमिंग था 4 बजे, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा लेट आए। 5 साढ़े 5 उनको आने में बज गया था। फिर वो आए यहाँ पे, थोड़ा बैठे, नाश्ता पानी किया, जाने में उनको बज गए 6:30 7। और फिर उनके जाने के बाद में ही, जैसे कि हमें जाना था शादी में, तो बस फटाफट से हम उनके जाने के बाद में अपने कपड़े वगैरह निकाले जो हमें पहन के शादी में जाना था। और फिर हम रेडी हुए और रेडी होके फिर हम शादी में चले गए। फिर हो गई काफ़ी रात शादी की। मैंने कुछ वीडियोस ली हैं तो मैं ब्लॉग में ऐड करूँगी, तो आप भी देखिएगा। बहुत अच्छी ब्राइड लग रही थी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, और खाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा था। तो फिर हो चुकी है ये अगले दिन की सुबह, नेक्स्ट डे हो चुका है। और ये वही ब्लॉग में कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल फिर ज़्यादा ब्लॉग में बना नहीं पाई। मेहमानों के जाने के बाद बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी तैयारी करने में। अपने कपड़े निकालो, खुद से पहले हस्बैंड के बच्चों के कपड़े निकालो, फिर अगर उनमें प्रेस करना है तो प्रेस करो, फिर उनके साथ में क्या ज्वेलरी पहननी है, किसे क्या पहनना है, कौन से शूज़ पहनने हैं, कौन सी चप्पल पहननी है, तो ये सब करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। फिर हम यहाँ से 9:30 बजे निकले, फिर टाइम पे पहुँच गए, क्योंकि जो हॉल था वो हमारे सोसाइटी से बहुत ही नज़दीक था। तो फिर गाइस सुबह उठने के बाद में नाश्ता वगैरह करके बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड काम पे चले गए। फिर मैंने बेडशीट चेंज की, ये निकाल के रख दी है मैंने, इसे मशीन में डाल देती हूँ जाके। और सिर्फ बेडशीट चेंज करने से देखिए ऐसा लगता है कि रूम में कुछ नयापन हो गया है, और कितना क्लीन लगता है रूम, और काफ़ी खूबसूरत लगता है, एक अलग सी फीलिंग आती है। तो बस बेडशीट मैंने चेंज कर दी, इस रूम को मैंने पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। इसमें कोई भी काम बाकी नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही काम बाकी है, थक जाने के बाद में मेरे आके आराम करने का। और बेडशीट मैंने यहाँ पर डाल दी, अभी मुझे इसे मशीन में डालना है। तो बस चलते हैं हॉल की तरफ और वहाँ का पसारा समेटते हैं, क्योंकि नाश्ता वगैरह सब लोग करके चले गए थे तो काफ़ी फैलावा हो जाता है। और गाइस ये देखिए, जो हम प्रॉफिट मार्केट से लेके आए थे, ये कारपेट, कालीन, इसे लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कोई कारपेट बोलता है, कोई कालीन बोलता है, बहुत से लोग इसे गलीचा भी कहते हैं। तो मैं तो इसे कारपेट या कालीन ही बोलती हूँ। तो बस देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था पर पूरी खोल के फैला के नहीं दिखाया था, क्योंकि ये बहुत लंबी सी थैली में बंधी हुई थी, तो मैंने इसे वैसे ही रख दिया था। लेकिन कल मेहमान आए तो जो यहाँ पे रोज़ में मैं डालती हूँ उसे मैंने निकाल के नहीं डाल दी थी। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है ना, मेरे रूम से, हॉल से पूरा मैच करता है, सोफ़े वगैरह से। तो फिर मैंने उस तरह ही मैच करके लिया था। और ये देखिए, नाश्ता करके सब लोग तो चले गए अपनी अपनी जगहों पे, और रह जाती हूँ मैं इन सब का ये छोड़ के गया हुआ पसारा समेटने के लिए। तो बस इन सबको ले लेते हैं, उठा लेते हैं और चलते हैं किचन में। और फिर इनको किचन में रख के मैं यहाँ की डस्टिंग करूँगी। और फिर मुझे, ये देखिएगा, इस खजूर का अंदर घुस गया, गिर गया, इसे निकाल लेती हूँ। तो बस ये तो रात में मैंने ही लगाई थी, तो पैरों में, क्योंकि सर्दियों में ना स्किन ड्राई हो जाती है। मेरी दवाइयाँ रात में मैंने खाई और यहीं पे रख दी। अभी मुझे सुबह की दवा खानी है, इसलिए अभी इसे खा के ही इसकी जगह पे रखूँगी। बॉटल्स दोनों खाली रखी हुई हैं, तो बस इसको लेके चलते हैं। और यहाँ का ये सब हटा के फिर मैं यहाँ की डस्टिंग कर दूँगी और फटाफट से खाना बना लूँगी, क्योंकि फिर आ जाएंगे रूपा दीदी, तो फिर अगर वो नहीं, खाना नहीं बन पाता तो फिर वो प्रॉब्लम होती है काम करने में। यहाँ पे मैंने चिकन में पानी डाल के रख दिया है, इसे मुझे धोना है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मेरे लिए यही है, चिकन साफ़ करना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है गाइस। तो ये हो गया, ये टावल यहाँ पे पड़ी है, इसको बाथरूम में टंगा देती हूँ। फ़िलहाल थोड़ी सी गीली लग रही है तो इसको यहाँ पे डाल देती हूँ।
टिफ़िन बॉक्स जो है बच्चे निकालते नहीं हैं आने के बाद स्कूल से। कभी अगर मैं भी भूल गई तो फिर ये बैग में ही पड़ा रह जाता है। आज मैंने बेटे के टिफ़िन में, स्कूल के टिफ़िन में जब कुछ मुझे डालना था, जो डाल के देना था, का टिफ़िन कहाँ है, टिफ़िन कहाँ है, तो फिर पता नहीं कहाँ है। फिर मैंने उसका बैग चेक किया तो देखिए 2 दिन से टिफ़िन बैग में ही था। अच्छा हुआ कि मैंने इसमें ऐसी चीज़ दी थी कि जो बंद होने के बावजूद भी स्मेल नहीं आ रही, नहीं तब तक ये सड़ गल जाता और बहुत ज़्यादा स्मेल आती। तो ऐसे होते हैं बच्चे जो पूरी तरह से मम्मियों पे डिपेंड होते हैं। और वैसे उनकी ये आदतें बहुत क्यूट भी लगती हैं, लेकिन कभी कभी जब मूड अच्छा ना हो तो फिर गुस्सा भी आ जाता है कि खुद भी कभी कुछ कर लिया करो। ऐसा मेरे साथ होता है। तो गाइस फ़िलहाल मैं खा लेती हूँ दवा और फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि वक्त हो रहा है दवा मेरे खाने का। तो गाइस मैंने दवा निकाल ली है और दवा मैं खा लेती हूँ। ये देखिए बाकी दवाइयाँ रख देती हूँ। ये काफ़ी सारी दवाएं 5 पत्ते हैं, लेकिन सारे ही एक साथ नहीं खाने हैं। इसमें से 2 गोली सुबह में खाना है नाश्ते के बाद में, और 3 गोलियां हैं जो रात में खाना है। तो बस इस तरह से दवा ले लेती हूँ मैं और फिर लग जाते हैं अपने बाकी के कामों में। तो गाइस दवा मैंने खा ली है, लेकिन आज सुबह में ऐसा हुआ कि मैं अपने थायराइड की गोली खाना भूल गई है। देखिए बस कभी कभी ऐसे जल्दबाजी में सब कुछ होता है ना, इसको भी देखो, उसको भी देखो, उसको भी देखो, कि फिर खुद की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी हम भूल जाते हैं। तभी से रख देती हूँ, यहाँ पे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस रख दिया है मैंने। अब मैं जाती हूँ किचन में और करती हूँ कुछ और काम। और गाइस देखिए किचन का हाल देखिए आप, लाइन से बर्तन रखे हुए हैं। ये बर्तन है थोड़े से ही, लेकिन रखे यहाँ वहाँ है ना, बस इस वजह से ऐसे फैले हुए लग रहे हैं। और ये 2 कढ़ाई तो इसलिए कल मैंने चढ़ा दी थी। पहले तो मेहमानों के आने में देर हो गई, फिर अचानक से फ़ोन आया कि हम नीचे पहुँच गए हैं हमारी बिल्डिंग के। तो फिर मुझे जैसे कि ब्रेड रोल भी फ्राई करने थे और पकौड़े भी बनाने थे और कोफ्ते भी तलने थे। तो फिर मैंने 2 कढ़ाई रखी और फटाफट से चीज़ें फ्राई करनी चालू कर दी। तो उनके ऊपर आने तक ऑलमोस्ट मेरी चीज़ें फ्राई करने वाली जो थी वो हो भी चुकी थी। तो इस वजह से 2 कढ़ाइयाँ कर निकल गई। तो ये सब पसारा मैं समेट देती हूँ, क्योंकि जब तक ये नहीं समेटूँगी ना, मुझसे आगे भी कुछ काम होंगे नहीं। तो उससे बेहतर है कि पहले ये पसारे समेट दूँ मैं। तो यहाँ रख देती हूँ और फिर उसके बाद आगे के काम करूँगी। बस 2 मिनट भी नहीं लगा और देखिए पूरा काउंटर साफ़ हो गया। तो गाइस अभी मैं चिकन धो लेती हूँ और फिर आप, फिर उसे साफ़ करने में मुझे लगेगा वक्त। ठीक है।
गाइस चिकन धोने के बाद में खाना मैंने चढ़ा दिया था। तो खाने में मैंने बनाया है चिकन का सालन। ये देखिए, अभी मैंने ढक्कन खोला है जस्ट, तो बहुत ज़्यादा इसमें से भाप निकल रही है। बस बहुत थोड़ा सी मैंने सालन बनाया है और उसमें मैंने सिर्फ एक ही आलू डाला है और वो आलू है मेरी बेटी का। और इसमें मैंने कुकर में चावल भी बनाए हैं, रोटी मैंने नहीं बनाई है। और चिकन का सालन भी बना लिया और उसी के साथ साथ मैंने चिकन में मसाला भी लगा लिया है फ्राई वाला। तो चिकन तो रोज़ ही मेरे घर में फ्राई होती है क्योंकि मेरे बेटे को लगती है, उसे प्रोटीन खाना है, तो इसलिए बस ये काम मुझे करना था, हो गया है। उधर मैंने बर्तन जमा करके टब में रख दिए हैं और मेरे काम सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ है, कल मेहमान आए थे तो उसमें से 2 लोग थे जिनको शुगर है, तो शुगर वाले फिर चाय थोड़ी सी अवॉइड करते हैं पीना। तो फिर मैंने सोचा गुड़ की चाय बना देती हूँ, तो गुड़ की चाय शुगर वाले भी पी लेते हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने डाला था गुड़ छुरी से काट के, और इतना ही रखा हुआ है, तो इसे मैं डिब्बे में डाल दूँगी जिसमें मैंने गुड़ रखा हुआ है। तो खाना भी बन चुका है और जो काम थे मेरे सारे काम मैंने अपने ख़त्म कर लिए हैं गाइस। देखिए गाइस, अपने बेटे को मैंने सेब काट के दिया था कि खा लो, लेकिन आधा सेब, एक सेब मैंने काटा तो उसने आधा खाया और आधा छोड़ के भाग गया। ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, तो देखिए वो लाल लाल हो जाता है ना, ऐसे सेब काट के रख देते हैं तो वैसे ही हो गया है। तो इसे मैं खा लूँगी फ़िलहाल। तो बस गाइस ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।